क्या ये 40 रोजे जो हम रखते हैं ये फर्जी हैं या ये एक रिवायत है, या क्या बाइबल मुकद्दस हमें ये 40 रोजे रखने का हुक्म देती है? और यीशु मसीह के बाद मसीहत में इन रोजों का आगाज कब हुआ? और फिर आज हमारे लिए क्या ये 40 रोजे रखना जरूरी है या नहीं, और क्या हम इनको रख सकते हैं या नहीं? आज की वीडियो में मैं आप सबसे इन तमाम बातों पर बात करूंगी। मैं खुदा की खादमा पास्टर मलका एलियोरा आज एक बार फिर आप सब देखने वालों की खिदमत में, जितने इस YouTube चैनल पर देख रहे हैं, एक बार फिर अपना सलाम अर्ज करती हूँ और आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद करती हूँ। आज की इस वीडियो में या इन बातों पर बात करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि जब हम कोई बात सुनते हैं या कलाम सुनते हैं तो हम उसके बारे में कोई ना कोई राय पेश करते हैं, कोई फैसला करते हैं, किसी फैसला कुन हद तक पहुंचते हैं, तनकीद करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम किसी भी फैसले को सुना दें या कोई तनकीद करें, कोई राय कायम करें किसी के बारे में, तो आप सब समझदार हैं। इसके लिए चाहिए कि आप कलाम की बातों को जो सच्चाई पर मबनी है खुद उसकी छानबीन करें, उसकी तहकीक करें, ताकि आप किसी अच्छे फैसले तक पहुंच सकें, ताकि आप जो है कोई अच्छा फैसला कर सकें, अच्छी राय कायम कर सकें। तो आज की जो बातें जो आज मैं आपसे करने को हूं, उनमें से पहली बात कि क्या बाइबल मुकद्दस के अंदर 40 रोजों का जिक्र है, या 40 रोजों के बारे में जो मिलता है, उसकी तालीम जो मिलती है, उसका आगाज कहाँ से हुआ? तो बाइबल मुकद्दस के अंदर 40 रोजों का जिक्र जो है उसके बारे में हमें तीन बड़ी हस्तियां जो है उसके बारे में मिलता है कि तीन बड़ी हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने 40 रोजे रखे, जिनमें से पहली हस्ती का नाम है मुकद्दस मूसा। मुकद्दस मूसा ने 40 दिन और रात का रोजा रखा। खुरूज की किताब के 34वें बाब की 28वीं आयत के अंदर हमें इसका जिक्र मिलता है, जब मुकद्दस मूसा कोहे सीना पर खुदा के साथ वक्त गुजारता है, खुदा की हुजूरी में उसकी कुर्बत में जाता है, उसकी खास हजूरी का तजुर्बा हासिल करता है, और उसका वहां पर रहने का मकसद खुदा की हुजूरी से शरीयत को लेना और खुदा की तरफ से इसराइल के लिए रहनुमाई हासिल करना था। इसलिए मुकद्दस मूसा जो है वो 40 और दिन और रात का रोजा रखते हैं। उसके बाद जो दूसरी बड़ी हस्ती है जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में है, जो 40 दिन और रात का रोजा रखती है, वो है मुकद्दस एलिया, जिसका जिक्र भी पुराने अहदनामे में मिलता है कि उसने भी खुदा के हुजूर में 40 दिन और रात का रोजा रखा। और उसका रोजा रखने का मकसद क्या है? उसने रोजा रखा रूहानी तजदीद और खुदा से मुलाकात के लिए तैयार होने के लिए। 40 दिन और रात का रोजा रखा। इसके पीछे उसका ये मकसद था कि वो रूहानी तौर पर तैयार हो सके खुदा से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि वो खुदा के पहाड़ पर जा रहा था खुदा से मुलाकात करने के लिए। इसके बारे में हमें मिलता है पहली सलातीन की किताब के 19वें बाब की 8वीं आयत के अंदर हमें मिलता है, जब मुकद्दस एलिया जो है वो 40 दिन रात का रोजा रखते हैं। उसके बाद जो सबसे मोतबर और अजीम हस्ती है, तीसरी हस्ती, यानी खुदावंद यीशु मसीह, वो 40 दिन रात का रोजा रखते हैं, जिसका जिक्र मत्ती की इंजील के अंदर उसके 4 बाब की 2 आयत के अंदर मिलता है। यीशु मसीह ने भी 40 दिन और रात का रोजा रखा। और यीशु मसीह के 40 दिन और रात रोजा रखने का मकसद क्या है? उनका मकसद ये है कि वो अपनी खिदमत के आगाज से पहले तैयारी के लिए रोजा रखते हैं और इब्लीस की आजमाइशों पर फतह पाने के लिए रोजा रखते हैं। उनका ये मकसद है रोजा रखने का। 40 दिन और रात के रोजे का आगाज यहाँ से होता है बाइबल मुकद्दस में, और इसका जिक्र यूं मिलता है हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर। और जब हम इस बारे में जान जाते हैं, इस बारे में सीख लेते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर 40 दिनों के रोजे का जिक्र कहाँ मिलता है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरी बात की तरफ कि मसीहत में रोजे का आगाज कब हुआ, या यीशु मसीह के बाद जब उन्होंने 40 रोजे रखे और उनके जमीन पर आने के बाद, या जमीन पर जब उन्होंने अपना कुफारा दे दिया और फिर जिंदा हुए और आसमान पर उठाए जाने के बाद इब्तदाई कलीसिया में मसीहत में 40 रोजों का आगाज कब हुआ, कब 40 रोजे रखे गए? तो यीशु मसीह के बाद जब 40 रोजे
यीशु मसीह के 40 दिन के रोजों के बाद ये एक रिवायत के तौर पर अपनाया गया, चर्च में या कलीसिया में इसे रिवायत के तौर पर अपनाया गया। 325 एडी में एक कौंसिल मुनक्किद की गई, जिसके अंदर बुजुर्गाने दीन इकट्ठे हुए और उन्होंने चर्च में लेंट को मुतारिफ करवाया, रोजे को लेंट से मुतारिफ करवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें लोग जो हैं वो यीशु मसीह के दुखों को याद करें और अपने गुनाहों से तौबा करें। वो इस बात को याद करें कि कैसे यीशु मसीह ने जमीन पर आकर उनके लिए, उनके गुनाहों के लिए दुख उठाया, तकलीफ बर्दाश्त की, ताकि वो उनको याद करते हुए अपने गुनाहों का इकरार करके उनसे तौबा कर सके। लेंट का रोजा जो है ये ईस्टर से पहले 40 रोजों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें लोग जो है वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीजों का परहेज करते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से इबादत करते हैं, ताकि वो खुदा के करीब आ सकें और अपने आप को जो है वो खुदा के लिए डेडिकेट कर सकें। इसके बाद जब हम ये समझ लेते हैं, ये जान लेते हैं कि मसीहत में 40 रोजों का आगाज जो है इब्तदाई कलीसिया के अंदर या इब्तदाई कलीसिया के बाद, यीशु मसीह के बाद 40 रोजों का आगाज कब हुआ, तो फिर हमारे लिए ये बात जानना जरूरी है कि क्या आज हमारे लिए ये जरूरी है कि हम ये 40 रोजे रखें या नहीं। हमारे लिए ये जरूरी बात है या हम कि नहीं कि हम 40 रोजे रखें या नहीं। बाइबल हमें इसके बारे में क्या कहती है? बाइबल हमें कहीं पर भी ये बयान इसके बारे में नहीं देती कि हमें 40 रोजे जो है वो रखने लाजमी है, ये फर्जी है हमारे लिए। ऐसा कोई बयान हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर नहीं मिलता। हाँ, बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह हमें एक बात पर जोर देते हुए नजर आते हैं। मत्ती की इंजील के 6 बाब की 16वीं आयत के अंदर यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोजा रखो, यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानिद ना बनो, रियाकारों की मानिद ना बनो कि तुम्हारे दिल के अंदर कुछ और हो, जुबान पर कुछ और हो, बल्कि तुम जो अंदर से हो वही तुम बाहर से भी नजर आओ। बाहर से हम बड़े पाकीज़ा बनते फिरते हैं, लेकिन अंदर से हम खुदा से नावाकिफ होते हैं, खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर रहे होते, खुदा की मर्जी के खिलाफ जा रहे होते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोजा रखो, ये नहीं कहा कि 40 दिन का रोजा रखो या ये फर्ज है तुम पर कि तुम ये 40 दिन का रोजा रखो ही रखो। जब भी आप रोजा रखें, जब आपका दिल चाहे, साल में किसी दिन भी आप रोजा रखें, जब भी आप रोजा रखना चाहें तब आप जब भी रोजा रखें, तो यीशु मसीह ने कहा कि आप रियाकारों की मानद ना बने, क्योंकि रोजा रखना जो है ये हमारे लिए कोई हुक्मिया बात नहीं है, ये हमारा रूहानी मामला है खुदा के साथ, हमारा रूहानी फैसला है खुदा के साथ कि हम रोजा रखना चाहते हैं या नहीं। इसमें हमारी मर्जी शामिल होती है जब हम रोजा रखें। मसला ये है कि जब हम रोजा रखते हैं तो हम इसे लाजमी समझते हैं, शायद हम इसे फर्जी समझते हैं कि ये फर्ज है, हमने इसे रखना ही रखना है, लेकिन हम इसकी सच्चाई को नहीं जानते, इसकी हकीकत को नहीं समझते, इस बात की या इस आयत की कि यीशु मसीह क्या कहते हैं कि आप जब भी रोजा रखते हैं, इसमें इस बात की ममानत नहीं कि आप जरूरी ही इस बात को माने कि 40 दिन का रोजा आपके लिए फर्ज हो चुका है। जो इंसान अपनी मर्जी करता है, अपनी मर्जी से रोजा रखता है, खुदा के साथ उसका रूहानी लिंक होता है, वो फैसला करता है, वो अपनी मजबूती के लिए, अपनी रूहानी तरक्की के लिए, खुदा में आगे बढ़ने के लिए रोजा रखता है, और उसे पता होता है कि उसने किस बात के लिए रोजा रखा है। और क्या हम ये रोजा रख सकते हैं 40 दिन का? ये बात भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ, हम बिल्कुल रख सकते हैं रोजा, हमें इसमें कोई ममानत नहीं, कोई हमारे लिए ऐसा बयान पेश नहीं किया गया या ऐसी कोई दलील नहीं है कि हम ये रोजा नहीं रख सकते। हम रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते? हम रोजा रखते हैं तो रोजा रखने से हमारी अपनी तरक्की होती है, हम खुद खुदा के साथ जुड़ते हैं, हमारा रिश्ता बिल्ड होता है खुदा के साथ, मजबूत होता है, और हम रूहानियत में मजबूत होते और तरक्की करते जाते हैं। लेकिन बात समझने वाली ये है, गौरतलब बात ये है कि जब हम रोजा रखते हैं तो हमें ये
अब इसमें गौर तलब बात ये है, समझने की बात ये है कि हम इन बातों से निकल करके ये रोजे हमारे लिए फर्जी हैं या रवायती हैं, इन चीजों से निकल कर हमें इस बात पर गौर करना है कि जब हम रोजा रखते हैं तो क्या हमारा खुदा के साथ कनेक्शन वैसा होता है जैसा खुदा चाहता है या नहीं। क्या हमारे रोजा रखने से हमारी जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली आती है या नहीं। क्या रोजा रखने से हमारी कोई रूहानी तरक्की होती है या नहीं। हमें इन बातों पर गौर करना चाहिए, ना कि हम इन बातों पर लगे रहें कि ये रोजा रखना लाजमी है, जरूरी नहीं है। इन बातों को छोड़ें। अगर हम रोजा रखना चाहते हैं तो जरूर रखें। ये रोजे हमारे लिए फर्जी नहीं है, लाजमी नहीं कि हम इनको रखें, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इन्हें ना रखें, हम रख भी सकते हैं। लेकिन रोजा रखने के पीछे जो समझने की बात है वो ये है कि आप इस बात को जानें कि जब हम रोजा रखते हैं तो हम अपनी रूहानी तरक्की के लिए रोजा रखें, खुदा के साथ मजबूती के लिए रोजा रखें, उसके गवाह बने, अपनी जिंदगी से उसकी गवाही दें, उसके अपनी जिंदगी से, अपने किरदार से उसके कलाम को जाहिर करें, उसके नाम को जाहिर करें, उसके जलाल को जाहिर करें। ये नहीं कि हम दुनियादारी की बातों में, रवायतों में और इधर उधर की बातों में फंसे रहें, उलझे रहें, उलझनों का शिकार रहें। हम रोजा रखें पर दिखावे का रखते रहें जिससे हमें कोई फायदा ना हो। बल्कि आज हमें समझने की जरूरत ये है कि हम इन सारी बातों से हटकर, इन सारी चीजों को तर्क करके हकीकी रोजा रखें, जैसा रोजा खुदा को पसंद है, जैसा रोजा खुदा चाहता है कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक रोजा रखें, उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें। तो आज की वीडियो में हमने बातें की कि रोजे का आगाज, 40 रोजों का आगाज जो हुआ उसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में हमें कहाँ कहाँ पर मिलता है। उसके बाद मसीहत के अंदर यीशु मसीह के बाद 40 रोजों का आगाज कब कब हुआ या कहाँ से हुआ। फिर क्या आज के दौर में हमारे लिए ये 40 रोजे रखना जरूरी है या नहीं, या क्या हम इन 40 रोजों को रख सकते हैं या नहीं। तो आप जरूर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आप इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को देखें और इन बातों को सीख सकें और अपनी जिंदगी के अंदर इनको रख सकें और इसके मुताबिक जो है आगे नेक्स्ट फर्दर जो है रोजे रख सकें, ताकि वो खुदा के साथ बात कर सकें, खुदा से रहनुमाई हासिल कर सकें, जैसे हकीकी रोजा खुदा चाहता है वैसे वो रख सकें। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।